Hello students, welcome back to my channel. So this is the part 3 of the chapter tissues of class 9th. Okay, तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक एक्टिविटी को पढ़कर. ओके, टेक अ फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रियो. सबसे पहले एक लीफ लेंगे रियो प्लांट की जो कि फ्रेश होना चाहिए. देन स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर. फिर उसे हम स्ट्रेच करेंगे और उसे ब्रेक कर देंगे थोड़ा सा प्रेशर लगा के. ओके, while breaking it keep it stretched gently so that some peel or skin project out from the cut. और फिर जब हम उसे ब्रेक करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम उसे जेंटली स्ट्रेच करें और उसकी जो पील है या फिर कह सकते हैं स्किन, उससे हम प्रोजेक्ट आउट कर लेंगे उस कट में से. ओके, रिमूव दिस पील एंड पुट इट इन अ पेट्री डिश फिल्ड विथ वाटर. फिर उसे रिमूव करने के बाद हम पेट्री डिश लेंगे जिसके अंदर वाटर होना चाहिए. फिर उस पील को ट्रांसफ़र कर देंगे उस पेट्री डिश में. एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफ्रनीन. सैफ्रनीन जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि सैफ्रनीन एक स्टेन होता है जो कि यूज़ होता है स्टेनिंग में. ओके, वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट एंड देन ट्रांसफ़र ऑन टू अ स्लाइड. फिर एक कुछ मिनट के लिए हम रुकेंगे, फिर उसे पील को ट्रांसफ़र कर देंगे एक स्लाइड के ऊपर. जेंटली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट. फिर उसे जेंटली उसके ऊपर कवर स्लिप से उसे कवर कर देंगे. ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप. तो अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर? तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जैसे आप फिगर में देख सकते हैं. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताया गया गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स. तो ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा इसे बोला जाता है स्टोमेटा. और इसके आसपास जो दो बीन शेप्ड सेल दिख रहे हैं, किडनी शेप्ड सेल बोला जाता है जिन्हें, वो होते हैं गार्ड सेल्स. ओके, इन्हें नाम क्या दिया गया है? गार्ड सेल. और जिसके आसपास जितने भी सेल्स प्रेजेंट है उन्हें बोला जाता है एपिडर्मल सेल्स. ओके, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर. ए लेटरल व्यू दिया हुआ है, दिस वन, एंड दिस इज द सरफेस व्यू. मीन्स वो सरफेस पे से कैसे दिखते हैं ये. ओके, तो अब हम आगे पढ़ेंगे. What you observe is outermost layer of cell called epidermis. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट से कि जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है सेल की, उसे क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस बोला जाता है. द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल. और ये एपिडर्मिस इतनी ज़्यादा पतली होती है कि ये सिर्फ सिंगल लेयर थिक होती है. मीन्स सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलके बनती है ये एपिडर्मिस की लेयर. इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स, जो प्लांट्स बहुत ड्राई हैबिटेट पे रहते हैं, द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज़ क्रिटिकल. जैसा कि आपको पता होगा कि ड्राई रीजन्स में वाटर की कितनी ज़्यादा कमी होती है. तो अगर प्लांट में से वो वाटर भी लॉस हो जाएगा तो प्लांट के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं और प्लांट डेड हो जाएगा. तो वाटर लॉस ताकि कम हो, इसीलिए उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है ड्राई रीजन्स वाले प्लांट की, वो बहुत ही थिक होती है. दैट मीन्स उनकी एपिडर्मिस बहुत ही मोटी होती है. ओके, सो दैट दे प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस. द एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज़ दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस. तो जो एंटायर सरफेस होता है प्लांट का, वो पूरा कवर होता है इस एपिडर्मिस से. ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट. और ये पूरे सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. कौन? एपिडर्मिस. एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स of plant often secrete a waxy water resistant layer on their surface. और जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं एरियल प्लांट्स में जो वाटर वाले प्लांट्स होते हैं ना, वाटर में रहने वाले, उन्हें बोला जाता है एरियल प्लांट्स. तो ऐसे प्लांट में जो एपिडर्मल सेल होती है वो सिक्रीट करती है एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस. वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि वाटर रेजिस्टेंस मीन्स जिसमें वाटर रुक जाता है. एंड their outermost surface, layer on the outermost surface. तो ये लेयर प्रेजेंट होती है इन एरियल प्लांट्स. दिस aids in protection against water loss. तो ये क्या करती हैं? वाटर लॉस होने से बचाती हैं, मैकेनिकल इंजरी होने से बचाती हैं, एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंजाई. और पैरासिटिक फंजाई उसके अंदर नहीं एंटर कर सके, इससे भी ये प्रोटेक्शन करती है इन एरियल प्लांट्स. ओके, रिमेंबर दिस. सिंस इट हैज़ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करने का काम कर रहा है एपिडर्मल सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस.
क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं इसीलिए इनमें बिल्कुल भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती हैं। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, और ज़्यादातर जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं बिल्कुल। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर दैन द इनर, और उनकी जो बाहर वाली जो वॉल होती है और साइड वॉल्स होती है वो बहुत ही मोटी होती है, और इनर वाली वॉल्स एज कम्पेयर टू दैट पतली होती है। ओके, वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द टिश्यू। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा एक्सपेरिमेंट में भी कि एक स्मॉल पोर्स देखने को मिलते हैं एंड द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, जो एपिडर्मिस होता है उसके अंदर, ठीक है। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और उन पोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा बोला जाता है, ठीक है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ओके, एंड दीज आर सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड दी गार्ड सेल्स। ओके, तो यही हम अब पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। स्टोमेटा आर एनक्लोज बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स, और उसके सराउंड में क्या काय से इनक्लोज होता है स्टोमेटा? 2 किडनी शेप्ड सेल्स से, जिन्हें बोला जाता है गार्ड सेल्स। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैस विद द एटमॉस्फेयर, और गार्ड सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सचेंजिंग गैस के लिए। मीन्स जो CO2 एंड ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज होती है प्लांट में, वो सब काम कौन करता है? गार्ड सेल के थ्रू ही वो ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस हो पाता है। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैस इन द एटमॉस्फेयर, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। और स्टोमेटा एक और फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो वाटर लॉस होता है ना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जैसा कि आपको पता होगा कि जो जब सनलाइट मिलती है प्लांट को, तो जितना भी वाटर ट्रांसफ़र होने का रहता है तो वो सब ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये काम भी कौन कर रहा है? स्टोमेटा कर रहा है। सो नेक्स्ट इज epidermal cells of the roots whose function is a water absorption, commonly bears long hair-like parts that gently increases the total absorption surface area। और जो रूट्स के अंदर जो एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनका फंक्शन क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब करना। जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम पानी डालते हैं प्लांट में जब हम पानी डालते हैं तो वो एब्जॉर्ब सबसे पहले कौन करता है? रूट हेयर से एब्जॉर्ब करती है। तो उनमें एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं एक्चुअली जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। ओके, कॉमनली बियर, और उनमें क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या काम करता है? ताकि एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वो एब्जॉर्ब कर सके। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस विथ वाटर प्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। तो जो डेजर्ट्स में जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनका जो एपिडर्मिस होता है वो बहुत ही थिक होता है, और उस पर एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसे बोला जाता है क्यूटिन। क्यूटिन की वैक्सी कोटिंग डेजर्ट प्लांट्स के ऊपर देखने को मिलती है। अब क्यूटिन क्या है? क्यूटिन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटर प्रूफ क्वालिटी का होता है। मीन्स उसके अंदर वाटर लॉस भी नहीं होगा और उसके अंदर वाटर भी नहीं आएगा ज़्यादा। ओके, मीन्स रूट्स के थ्रू तो आएगा बट वाटर लॉस नहीं हो पाएगा उन प्लांट्स में। ओके, कैन वी थिंक ऑफ अ रीज़न फॉर दिस वाई? तो क्या आप सोच सकते हैं कि इसका रीज़न क्या है? इज़ द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ट्री डिफरेंट फ्रॉम द लेयर ऑफ अ यंग स्टेम? क्या ब्रांच ट्री की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, क्या वो यंग स्टेम की आउटर मोस्ट लेयर से अलग होती है? एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे कि प्लांट ओल्डर होने लग जाते हैं, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। तो उनके जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम से, ठीक है। सेल्स ऑन द सरफेस आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर, दिस फॉर्म्स द सेवरल लेयर थिक कॉक और बार्क ऑफ ट्री। तो इससे क्या बना लेते हैं? सेवरल लेयर्स बन जाती है कॉक की, जिसे बोला जाता है बार्क ऑफ अ ट्री, ठीक है। बार्क ऑफ अ ट्री हमने पढ़ा था सेल चैप्टर में भी, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको अगर उसकी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ यूट्यूब के सर्च बॉक्स पे डालिए
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th बाय बायोलॉजी लवर। तो आप उसकी पूरा लेक्चर NCERT एक्सप्लेनेशन वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे। सेल्स ऑफ कॉक आर डेड। तो जो कॉक सेल्स होते हैं वो मरे हुए होते हैं एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, और वो बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, दे ऑल्सो हैव अ केमिकल कॉल्ड सुब्रिन। अब ये तीसरा तरीका केमिकल है जिसे बोला जाता है सुब्रिन, ठीक है, इन देयर वॉल्स। तो इनकी वॉल्स में क्या सुब्रिन प्रेजेंट होता है, कहाँ में, कॉक सेल्स में और बार्क ऑफ ट्री में। दैट मेक्स देम प्रोटेक्टिव टू गैसेस एंड वाटर। तो जिससे वो इम्परवियस बना देती हैं गैसेस एंड वाटर, तो इससे गैसेस एंड वाटर का एक्सचेंज इजीली हो पाता है, ठीक है। तो इसके आगे अब हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर कोई भी डाउट हो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी उसका। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको ये अपडेट मिस ना कर पाए, ठीक है। थैंक यू।